गुड मॉर्निंग गाइड्स। देखिए मैं आपको क्लास 10th पार्ट 4 है द्विघात समीकरण। तो पहला स्टार्टिंग टॉपिक ही है। तो आज हम द्विघात समीकरण के फार्मूला और द्विघात समीकरण से संबंधित चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो ये हाई स्कूल का चैप्टर है, ये 5 या 10 नंबर का इस चैप्टर से आता है। सबसे पहला काम ये है कि द्विघात समीकरण की परिभाषा सीखेंगे। द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है? वह समीकरण जिसमें चर की घात 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण होता है, एक द्विघात बहुपद होता है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। द्विघात समीकरण में बराबर में 0 आता है और द्विघात बहुपद में बराबर में 0 नहीं आता है, ये दोनों में अंतर है। द्विघात बहुपद का अभी आपके में पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है दूसरा पार्ट है द्विघात बहुपद के नाम से है। तो इसमें हम यहाँ पहले द्विघात समीकरण की परिभाषा सीख लेंगे और उसका रूप देखेंगे। क्या रूप है? ax² + bx + c, ये है बराबर में 0, ये है इसका रूप। तो जब हमने इसका रूप जान लिया, जब ऐसे कोई भी समीकरण लिखा होगा उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात 2 है। लेकिन यहाँ जो a लिखा है, b लिखा है और जो c लिखा है, यहाँ पर गिनतियां आएंगी। a b c की जगह क्या आएंगी? गिनती आएंगी। तो a b c यहाँ आप कह सकते हो वास्तविक वैल्यू होती है, a b c मान होते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं। क्या विधि है? 2। एक है आपकी गुणनखंड विधि और एक है धराचार का सूत्र। तो 2 सूत्र हैं आपके पास, दोनों में से किसी एक विधि से आप हल कर सकते हो। जब पेपर में अगर आ जाए कि द्विघात समीकरण से आप द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र या धराचार के सूत्र से हल करो तो ही हल करना है, नहीं आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। तो सबसे पहला बात है कि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा मानना है आपको। द्विघात समीकरण में क्या मानने हैं? मूल अल्फा और बीटा। मूल क्या होते हैं? मूल का मतलब है x का मान निकालना। मूल का मतलब x के मान निकालना। तो मूलों का योगफल हम निकालेंगे। तो मूलों के योगफल का फार्मूला बनेगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a। b यहाँ देखिए लिखा हुआ है x का गुणांक है और a हमारा x² का गुणांक है। मूलों का गुणनफल का फार्मूला अल्फा × बीटा बराबर c/a है। ठीक है, तो ये हमारे मूलों का गुणनफल का फार्मूला है। तो आगे देखिए, हमने यहाँ पर मूलों का योगफल सीख लिया और मूलों का गुणनफल जान लिया। अब यहाँ हम जानेंगे द्विघात समीकरण को बनाना। तो द्विघात समीकरण को बनाने के लिए हमें कुछ चीजें पता होना चाहिए, तो ही हम द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए? मूलों का योगफल दिया जाए और मूलों का गुणनफल दिया जाए। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया जाएगा तो हमें ये फार्मूला लगाना है, x² - के मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ये है हमारा फार्मूला। द्विघात समीकरण आपको बनाना है तो इस तरीके से 2 चीजें पता होना चाहिए। अब हम यहाँ आ जाते हैं धराचार का सूत्र सीखने के लिए। तो धराचार एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र की खोज की कि आप इससे कैसा भी आपको द्विघात समीकरण दिया जाए, कठिन से कठिन, अगर आपका गुणनखंड विधि से नहीं निकल रहा हो तो आप धराचार का सूत्र लगा दीजिए, उससे तुरंत आसानी से निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या बनाया फार्मूला? x बराबर -b प्लस माइनस √b² - के 4ac और पूरे के नीचे है 2/2a। ये है धराचार का सूत्र। तो a b c जहाँ में जो वैल्यू है वो आपको ये यहाँ लिखी हुई है, इन वैल्यू को यहाँ रखना है। अब आ जाते हैं मूलों की प्रकृति पे। मूलों की प्रकृति 3 तरीके की होती है। मूल बराबर भी हो सकते हैं, मूलों का मान वास्तविक भी हो सकता है और मूल हमारे कैसे हो सकते हैं? काल्पनिक हो सकते हैं। तो 3 बातें हैं। तो हमें कब पता चलेगा कि मूल हमारे वास्तविक हैं, कब पता चलेगा मूल हमारे काल्पनिक है, कब पता चलेगा कि मूल हमारे बराबर। तो यदि मूल बराबर होंगे तो हमें पहले विभक्तर का सूत्र पता होना चाहिए और विभक्तर के सूत्र से ही हम बता सकते हैं मूल। तो विभक्तर का सूत्र है d बराबर b² - के 4ac, ये फार्मूला है हमारा। तो यहाँ d की वैल्यू 3 आएंगी। अगर d बराबर 0 आ जाए, अगर d बराबर 0 आ जाए तो समझ लो मूल हमारे बराबर है। अगर d का मान जो है 0 से बड़ा आ जाए
अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, तो डी से जब मान बड़ा आ जाएगा तो मूल हमारी कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। तो एक नंबर में एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है, कंडीशन लिखी होती है 4 ऑप्शन मूल वास्तविक हैं, तो ऐसे ऑप्शन लिखा होगा। तो तुम्हें ये देखना जिसकी तरफ 2 मुंह होंगे वही चीज बड़ी है आपकी। तो यहाँ किसकी तरफ है इस, तो ये चीज बड़ी है 0 से। तो जब 0 से बड़ी का मतलब होता है प्लस में, तो जब कोई चीज प्लस में आ जाए समझ लो उसके मूल हैं, मूल वास्तविक है। अगली बात देखिए इसमें, मूल काल्पनिक हो, तो जब मूल काल्पनिक होंगे तो डी का मान जो है वो हमारा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ये चीज है आप जानिए। तो डी का मान 0 से छोटा होगा, तो मूल काल्पनिक होंगे तो इसके लिए ये लगाएंगे b² माइनस के 4ac और लेस देन 0, 0 बड़ा होगा। और काल्पनिक का मतलब होता है माइनस में चीज होगी, वो किस में होगी, माइनस में चीज होगी। ठीक है, वीडियो आपका यही खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे।